जय श्री राधे कृष्णा। हे परमात्मा, हे जगत के पालनहार, हे उस अनंत चेतना के स्वामी जिनके एक स्मरण मात्र से मन का समस्त अंधकार छंट जाता है, आज इस पावन वाणी की शुरुआत में हम आपके श्री चरणों में अपना शीश नवाते हैं। हे केशव, हे माधव, हे मुरलीधर, आपकी यह दिव्य वाणी जो कुरुक्षेत्र के उस महारण में गूंजी थी, आज भी उतनी ही जीवंत है, उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही अमर है। जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन उगता है और अपनी किरणों से समस्त धरती को आलोकित करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के वचन प्रतिपल मनुष्य के हृदय में एक नई ऊर्जा, एक नई आस्था और एक नई दिशा का संचार करते हैं। आज जो भी श्रद्धालु इस वाणी को सुन रहे हैं, जो भी भक्त इन शब्दों को मन की गहराई से ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु की असीम अनुकंपा बरसे, उनके कष्ट दूर हों, उनके मन में स्थिरता आए और उनका हर कदम धर्म और सत्य की राह पर आगे बढ़ता रहे। यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह उस परम ज्ञान का अंश है जो स्वयं भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था। वह ज्ञान जो केवल एक महायोद्धा के लिए नहीं था, वह ज्ञान जो केवल एक युद्ध के लिए नहीं था, वह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए था, समस्त युगों के लिए था। और वह ज्ञान आज भी उतना ही सत्य है जितना उस दिन था जब श्री कृष्ण के मुखारविंद से पहली बार यह शब्द निकले थे। तो आइए इस पवित्र यात्रा में हम साथ चलें, मन को शांत करें, हृदय को खोलें और इन दिव्य उपदेशों को भीतर तक उतरने दें, क्योंकि यह वाणी केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है, महसूस करने के लिए है और अपने अस्तित्व की गहराई में उतारने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह हर परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगा। चाहे आकाश उलट जाए, चाहे समुद्र सूख जाए, चाहे पर्वत अपनी जगह से हट जाए, किंतु जो तुम्हारे लिए निर्धारित है उसे कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में रोक नहीं सकती। यह सुनने में जितना सरल लगता है, इसे समझने में उतनी ही गहराई चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में जब भी किसी कठिनाई का सामना करता है, जब भी उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, जब भी वह सब कुछ करने के बाद भी खाली हाथ रह जाता है, तो उसके मन में एक प्रश्न उठता है। वह प्रश्न यह है कि क्या मेरे प्रयत्न व्यर्थ गए? क्या मेरी लगन का कोई मूल्य नहीं है? क्या मेरी तकदीर में यही लिखा था कि मैं हारता रहूं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी एक एक कोशिश, तुम्हारा एक एक आंसू, तुम्हारी एक एक रात की जागकर की गई तपस्या, यह सब उस अदृश्य खाते में दर्ज होती है जिसे यह ब्रह्मांड संचालित करता है। और जब वह समय आता है, जब वह पल आता है जो तुम्हारे लिए सबसे उचित होता है, तब सब कुछ एक साथ तुम्हारे सामने आ जाता है। कभी कभी यह प्रतीक्षा बहुत लंबी होती है, कभी कभी इस प्रतीक्षा में वर्ष बीत जाते हैं, दशकें वो निकल जाती हैं। मनुष्य थक जाता है, टूट जाता है, हार मान लेने को होता है। पर यही वह क्षण होता है जब नियति सबसे अधिक सतर्क रहती है, क्योंकि जो मनुष्य उस अंतिम क्षण में भी नहीं टूटता, जो उस सबसे गहरे अंधकार में भी अपनी आस्था को जीवित रखता है, उसी के लिए नियति अपना सबसे बड़ा उपहार सुरक्षित रखती है। भाग्य की रेखाएं कभी सीधी नहीं होती, यह बात श्री कृष्ण ने बहुत गहराई से समझाई है। जीवन का पथ सदा समतल नहीं होता, उसमें पहाड़ होते हैं, गहरी खाइयां होती हैं, कांटों से भरे मार्ग होते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है। पर उसी समय, उसी स्थान पर जब मनुष्य सोचता है कि अब और नहीं चल सकता, तभी कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ थाम लेती है। वह शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं होती, वह शक्ति उसके अपने भीतर से आती है। वह शक्ति उसकी आत्मा की शक्ति है, उसके विश्वास की शक्ति है, उसकी श्रद्धा की शक्ति है। और यही शक्ति उसे उस क्षण उठा लेती है जब वह गिरने को होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और यही श्री कृष्ण के उपदेशों का सार है। हे मानव, तुमने कभी रात के सबसे गहरे अंधकार को देखा है? वह अंधकार जो आधी रात के बाद आता है, जब चांद भी छिप जाता है, जब तारे भी धुंधले हो जाते हैं, जब चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा होता है। पर उसी अंधेरे के बाद सुबह होती है, वह सुबह जो सबसे उज्जवल होती है, जो सबसे ताजी होती है, जो अपने साथ एक नई आशा, एक नई उमंग, एक नई संभावना लेकर आती है। ठीक इसी प्रकार जीवन का सबसे गहरा संकट भी एक नई शुरुआत का द्वार होता है। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब कुछ नया आरंभ होता है।
जब एक अध्याय बंद होता है तब एक नया अध्याय खुलता है, और वह नया अध्याय पिछले से कहीं अधिक समृद्ध, कहीं अधिक सुंदर और कहीं अधिक अर्थपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस शरीर को न तो कोई काट सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है, न सुखा सकता है। यह आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। पर यह उपदेश केवल मृत्यु के संदर्भ में नहीं था। यह उपदेश जीवन के हर संकट के संदर्भ में था। जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारी निंदा करे, जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जब जीवन की परिस्थितियां तुम्हें कुचलने लगें, तब याद करो कि तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो दिव्यता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम इस ब्रह्मांड के उसी परम तत्व के अंश हो जिसने इस सृष्टि को रचा है, और यह जानना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी मनुष्य यह प्रश्न करता है कि मैंने तो पूरे मन से प्रयास किए, मैंने तो रात दिन एक किया, मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया, फिर भी मुझे वह नहीं मिला जो मैं चाहता था। तो क्या मेरे प्रयास असफल हो गए? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, वह तुम्हारी आवश्यकताओं के अनुसार चलता है। तुम जो चाहते हो और तुम्हें जो चाहिए, यह दोनों अलग अलग बातें हैं, और ब्रह्मांड हमेशा तुम्हें वह देता है जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए, तुम्हारे जीवन की सच्ची यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए जब कोई चीज नहीं मिलती तो यह सोचो कि शायद यह मेरे लिए नहीं था, शायद मेरे लिए कुछ और बेहतर रास्ते पर भेजा जा रहा है। शायद यह रुकावट एक संकेत है कि आगे एक बेहतर दरवाजा खुलने वाला है। ब्रह्मांड का अपना एक समय होता है। उस समय को हम अपनी सुविधा के अनुसार नहीं बदल सकते। जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो वह अगले ही दिन फसल काटने नहीं जाता। वह जानता है कि बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, पौधे को बढ़ने में समय लगता है, फूलों को खिलने में समय लगता है और फलों को पकने में समय लगता है। इसी प्रकार जीवन में भी हर बड़ी उपलब्धि के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इस धैर्य को धारण कर सकता है, जो बिना निराश हुए, बिना थके, बिना हार माने अपने कर्म में लगा रहता है, वही अंत में सफलता पाता है। और जब वह सफलता आती है तो वह इतनी मीठी होती है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस सफलता के पीछे संघर्ष की वह आग होती है जो सोने को कुंदन बनाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश मनुष्य को यह भी सिखाता है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसके पीछे पागल मत हो। कभी कभी मनुष्य किसी ऐसी वस्तु के पीछे इतना दौड़ता है, किसी ऐसे रिश्ते को इतनी बुरी तरह थामे रहता है, किसी ऐसी स्थिति को पाने के लिए इतना व्याकुल हो जाता है जो उसके लिए बनी ही नहीं होती, और जब वह उसे नहीं पा सकता तो टूट जाता है, बिखर जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वह तुम्हारा नहीं था तो उसका जाना ही तुम्हारे लिए शुभ है, क्योंकि उसके जाने के बाद जो स्थान रिक्त हुआ है वह उस चीज के लिए, उस रिश्ते के लिए, उस अवसर के लिए तैयार हो रहा है जो सच में तुम्हारा है, जो सच में तुम्हारे योग्य है, जो सच में तुम्हारे जीवन को पूर्ण करेगा। जो चीज देर से मिलती है उसकी कीमत अधिक होती है। यह एक सत्य है जिसे अनुभव ने बार बार सिद्ध किया है। जो व्यक्ति वर्षों की मेहनत के बाद सफलता पाता है, वह उस सफलता को उससे कहीं अधिक संजोता है जो उसे आसानी से मिल गई। जो प्रेम कठिनाइयों से होकर गुजरा हो, वह उस प्रेम से कहीं गहरा होता है जिसमें कोई परीक्षा न आई हो। जो ज्ञान संघर्ष की भट्टी में तपकर मिला हो, वह उस ज्ञान से कहीं अधिक पक्का होता है जो बिना किसी प्रयास के मिल गया हो। इसीलिए जब भी प्रतीक्षा लंबी हो, जब भी संघर्ष कठिन लगे, जब भी मन यह कहे कि और नहीं सहा जाता, तब इस सत्य को याद करो, यह कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई है, यह तुम्हें बनाने के लिए आई है। यह तुम्हें वह शक्ति दे रही है, वह परिपक्वता दे रही है, वह गहराई दे रही है जिसके बिना तुम उस बड़ी नियति को संभाल नहीं सकते जो तुम्हारे लिए तय की गई है। हे मानव, इस जीवन में अकेलापन एक ऐसी अनुभूति है जो हर किसी को कभी न कभी होती है। जब चारों ओर भीड़ हो, जब घर में लोग हों, जब मित्र हों, जब परिवार हो, तब भी भीतर एक ऐसा सन्नाटा होता है जिसे कोई नहीं भर सकता। यह सन्नाटा उस आत्मा की पुकार है जो अपने परमात्मा से मिलना चाहती है। यह अकेलापन कोई दुर्बलता नहीं है।
यह तुम्हारी आत्मा की वह भूख है जो सांसारिक वस्तुओं से नहीं मिटती। इस भूख को मिटाने का केवल एक मार्ग है, और वह है ईश्वर के साथ उस आंतरिक संवाद का मार्ग, जो प्रार्थना से नहीं बल्कि समर्पण से होता है, जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से होता है, जो मंदिरों में नहीं बल्कि हृदय की गहराई में होता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। मैं वह परम चेतना हूं जो हर जीव में, हर प्राणी में, हर तत्व में विद्यमान है। जो मुझे बाहर खोजता है वह भटकता रहता है, जो मुझे भीतर खोजता है वह पाता है। यह उपदेश कितना सुंदर है, कितना सरल है, और फिर भी कितना गहरा है। हम सारी उम्र बाहर की ओर दौड़ते रहते हैं, मंदिरों में, तीर्थों में, पुस्तकों में, गुरुओं में ईश्वर को खोजते रहते हैं, पर वह सबसे पहले भीतर है। वह तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी धड़कनों में है, तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारी चेतना में है। जब तुम अपने भीतर झांकना सीख जाते हो, जब तुम उस आंतरिक मौन को सुनना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी खोज की आवश्यकता नहीं रहती। यह जो जीवन है, यह जो संसार है, यह जो सृष्टि है, यह सब एक महान लीला है। श्री कृष्ण स्वयं लीलाधर हैं। उनकी प्रत्येक लीला में एक संदेश है, एक शिक्षा है, एक दिव्य सत्य है। जब वे बचपन में माखन चुराते थे तो वह केवल माखन की चोरी नहीं थी, वह भक्तों के हृदय की चोरी थी। वे भक्तों के मन में ऐसे बस जाते थे कि फिर कोई दूसरा विचार उस स्थान को नहीं ले सकता था। जब वे राधा के साथ वृंदावन की गलियों में विहार करते थे तो वह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, वह आत्मा और परमात्मा के मिलन की दिव्य कथा थी। जब वे द्वापर युग के उस महासंग्राम में अर्जुन के सारथी बने तो वह केवल एक रथ चलाना नहीं था, वह मनुष्य जाति को यह दिखाना था कि जीवन के हर युद्ध में, हर संकट में, हर भ्रम में परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है, सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करने को तैयार है, सदा तुम्हारे सारथी के रूप में विद्यमान है। हे पार्थ, कर्म करो पर फल की आसक्ति से मुक्त होकर। यह गीता का सबसे महान संदेश है। इसे समझना आसान नहीं है। मनुष्य स्वभाव से फल की आशा में कर्म करता है। वह जब खेती करता है तो फसल की उम्मीद में करता है, जब व्यापार करता है तो लाभ की आशा में करता है, जब पढ़ता है तो उत्तीर्ण होने की कामना से पढ़ता है। यह सब स्वाभाविक है। पर श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि फल की इच्छा मत करो, वे कह रहे हैं कि फल की आसक्ति मत करो। फल चाहने और फल से आसक्त होने में फर्क है। जब तुम फल के लिए इतने व्याकुल हो जाते हो कि यदि वह न मिले तो तुम्हारी शांति भंग हो जाए, तुम्हारा मन विचलित हो जाए, तुम जीवन से निराश हो जाओ, तब तुम आसक्ति में हो, और आसक्ति दुख का मूल कारण है। इसलिए कर्म करो, पूरी लगन से करो, पूरे समर्पण से करो, पर फल की चिंता उस परमात्मा पर छोड़ दो जो इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। जब तुम ऐसा करते हो तो एक अद्भुत बात होती है, तुम्हारा कर्म और भी पवित्र हो जाता है, और भी शुद्ध हो जाता है, और भी प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ की गंध नहीं होती, केवल समर्पण का सुगंध होती है। जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा वह नहीं है जो परीक्षा भवन में होती है। सबसे बड़ी परीक्षा वह है जो जीवन के उन क्षणों में होती है जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब वह व्यक्ति जिस पर सबसे अधिक विश्वास था वह धोखा दे जाए, जब जिस काम में सारी उम्र लगा दी हो वह रातों रात नष्ट हो जाए, जब जिस सपने को सींचने में वर्षों बिताए हों वह टूट जाए। उन क्षणों में मनुष्य का वास्तविक चरित्र सामने आता है। उन क्षणों में पता चलता है कि उसकी आस्था कितनी गहरी है, उसका धैर्य कितना मजबूत है, उसकी आत्मा कितनी बड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इन क्षणों में भी अपना संयम नहीं खोता, जो इन क्षणों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, जो इन क्षणों में भी ईश्वर का स्मरण करता है, वह मनुष्य नहीं बल्कि योगी है। वह साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। विपत्तियों का एक अजीब स्वभाव होता है। वे जब आती हैं तो अकेले नहीं आती, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, मानो जीवन ने एक साथ सब कुछ थोप दिया हो। ऐसे समय में मनुष्य का मन कहता है कि बस और नहीं। ऐसे समय में आंखों से आंसू निकलते हैं जो रुकते नहीं। ऐसे समय में भीतर से एक रुदन उठता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह रुदन बुराई नहीं है, यह रुदन कमजोरी नहीं है,
यह रुदन उस आत्मा की पुकार है जो अपने परमात्मा को ढूंढ रही है। और जब आत्मा इस गहराई से पुकारती है तो परमात्मा सुनता है। वह हर बार सुनता है, वह कभी अनसुना नहीं करता। और जब वह उत्तर देता है तो वह इतने सुंदर तरीके से देता है कि मनुष्य को समझ ही नहीं आता कि यह सब कब और कैसे बदल गया। तुम्हारा मौन भी एक प्रार्थना है। जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, जब भाषा असमर्थ हो जाती है, जब मन इतना भारी हो जाता है कि कुछ कहना संभव नहीं रहता, तब वह मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना बन जाती है। क्योंकि उस मौन में जो भाव होते हैं, जो पीड़ा होती है, जो आर्तनाद होता है, वह सीधे उस परम सत्ता तक पहुंचता है। ईश्वर शब्दों की गिनती नहीं करता, वह भावनाओं की गहराई नापता है। इसीलिए जब भी तुम इतने टूटे हो कि प्रार्थना के शब्द न निकलें, तो चिंता मत करो, बस भीतर से उसे पुकारो। बस एक बार उसे महसूस करो। वह वहीं है, वह हर क्षण है, वह कभी दूर नहीं गया। श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि हे अर्जुन, मेरे भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह उन सब के लिए था जो श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ उस परम शक्ति को स्वीकार करते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के, केवल प्रेम से उसे याद करते हैं, उनके जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, वे कभी नष्ट नहीं होते। वे हर बार उठते हैं, हर बार खड़े होते हैं, हर बार एक नई शक्ति के साथ, एक नई रोशनी के साथ। क्योंकि उनके साथ वह शक्ति है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। और जो सृष्टि का निर्माता है वह अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जीवन में रिश्तों की बात करें तो यह एक ऐसा विषय है जिस पर श्री कृष्ण के उपदेश बहुत मार्मिक हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक रिश्ते बनाता है। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ प्रेम के होते हैं, कुछ मित्रता के होते हैं, कुछ समाज के होते हैं। पर इन सभी रिश्तों में एक बात समान होती है, और वह यह कि हर रिश्ते में एक दिन दर्द आता है। हर रिश्ते में एक मोड़ आता है जहां अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जहां गलतफहमियां पैदा होती हैं, जहां हृदय को ठेस पहुंचती है। श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है। जब तक अहम है, जब तक यह भाव है कि मैं सही हूं और दूसरा गलत है, तब तक कोई रिश्ता पूर्ण रूप से नहीं चल सकता। क्षमा एक ऐसा दिव्य गुण है जो रिश्तों में नई जान डाल सकता है। जो क्षमा करना जानता है वह जीतता है। जो क्षमा मांगना जानता है वह और भी बड़ा जीतता है, क्योंकि क्षमा में शक्ति होती है, दुर्बलता नहीं। पर श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कुछ रिश्ते केवल कुछ समय के लिए होते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं एक विशेष उद्देश्य के साथ। वे उद्देश्य पूरा करते हैं और चले जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। कुछ रिश्तों का जाना जरूरी होता है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही तुम उस स्थान को, उस रिक्तता को पहचान सकते हो जहां तुम्हारा असली साथी, तुम्हारा असली मित्र, तुम्हारा असली परिवार आने वाला है। इसीलिए जो चले जाएं उन्हें प्रेम से विदा दो। उनके जाने पर रो मत, बल्कि उनका भला चाहो, क्योंकि उनकी उपस्थिति ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है, और उनकी अनुपस्थिति भी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाएगी। संसार में सबसे बड़ा दर्द क्या है? जब तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें नहीं समझता, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करते हैं, जब तुम अपना हृदय खोलते हो और सामने वाला उसे बंद कर देता है। यह दर्द बहुत गहरा होता है। यह दर्द शब्दों में नहीं आता। यह दर्द रात को नींद नहीं आने देता, दिन में चैन नहीं लेने देता। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि समझे जाने की अपेक्षा ही दुख का कारण है। जिस दिन तुम यह अपेक्षा छोड़ दोगे कि दूसरे तुम्हें समझें, उस दिन से तुम्हारे दुखों का एक बड़ा हिस्सा स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम रिश्ते छोड़ दो या लोगों से दूर हो जाओ। इसका अर्थ है कि अपनी खुशी को किसी और की समझ पर निर्भर मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे होने का अर्थ तुम्हें स्वयं से पूछना है, किसी और से नहीं। आत्मस्वीकृति की यह यात्रा सबसे कठिन है, पर सबसे महत्वपूर्ण भी। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, अपनी कमियों के साथ, अपनी सीमाओं के साथ, अपने दोषों के साथ, और फिर भी स्वयं से प्रेम करते हो, तब तुम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हो जहां दूसरों की बातें, दूसरों के ताने, दूसरों की उपेक्षा
तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम करना सीख गया उसे किसी और के प्रेम की भीख नहीं मांगनी पड़ती। वह स्वयं में इतना पूर्ण होता है कि दूसरों का प्रेम और स्वीकृति उसके जीवन में मिठास जोड़ सकती है, पर उनके बिना वह टूटता नहीं। कर्म का सिद्धांत, जिसे हम अक्सर नकारात्मक अर्थ में लेते हैं, वास्तव में एक अत्यंत शुभ और आशावादी सिद्धांत है। हम कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जन्म में यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भविष्य को, अपने अगले क्षणों को, अपने आने वाले जीवन को बदल सकते हो। कर्म का सिद्धांत मनुष्य को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे शक्तिशाली बनाता है। यह कहता है कि तुम्हारे हाथ में शक्ति है, तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन की क्षमता है। तुम केवल भोक्ता नहीं हो, तुम कर्ता भी हो, और यह कर्तृत्व ही तुम्हारी महानता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह यह सोचता है कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जब जीवन इतना थका देने वाला हो जाता है कि आगे बढ़ने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है, जब चारों ओर से निराशा घेर लेती है। उस क्षण में श्री कृष्ण का यह उपदेश याद आना चाहिए कि हर जीव इस सृष्टि में एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है। तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है। तुम यहां एक विशेष भूमिका निभाने के लिए आए हो। वह भूमिका चाहे छोटी हो या बड़ी, वह तुम्हारी है। उसे केवल तुम निभा सकते हो, कोई और नहीं। इसीलिए जब भी जीवन अर्थहीन लगे, तब भीतर झांको और पूछो कि मैं इस जगत में क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी आत्मा किसकी ओर खींचती है। और जब यह उत्तर मिल जाए तो उसी दिशा में चल पड़ो, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के। अहंकार, यह वह शत्रु है जो मनुष्य के सबसे भीतर रहता है और सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने बार बार इस विषय पर प्रकाश डाला है। अहंकार क्या है? अहंकार वह भाव है जो कहता है कि केवल मैं सही हूं, केवल मेरा ज्ञान सर्वोच्च है, केवल मेरा मार्ग ही उचित है। रावण के पास असीम ज्ञान था, वह चारों वेदों का जानकार था, पर उसके ज्ञान को उसके अहंकार ने ढक दिया और वह अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। इसके विपरीत भगवान राम के पास अहंकार नहीं था। वे जानते थे कि वे कौन हैं, पर उन्होंने कभी उस ज्ञान को घमंड में नहीं बदला। वे सदा विनम्र रहे, सदा धर्म के मार्ग पर चले, और यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, अहंकार घटना चाहिए, पर जब ज्ञान बढ़ने के साथ अहंकार भी बढ़ता है तो वह ज्ञान विनाशकारी हो जाता है। इसीलिए जो कुछ भी जानो, जो कुछ भी पाओ, उसमें विनम्रता का भाव सदा जीवित रखो। मनुष्य के जीवन में धन का बहुत बड़ा स्थान है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पर श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि धन साधन है, साध्य नहीं। धन से तुम घर बना सकते हो, पर परिवार नहीं। धन से तुम दवाइयां खरीद सकते हो, पर स्वास्थ्य नहीं। धन से तुम सुविधाएं जुटा सकते हो, पर सुख नहीं। असली सुख, असली शांति, असली आनंद, यह सब भीतर की चीजें हैं और इन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जो मनुष्य केवल धन के पीछे दौड़ता है और अपने आत्मिक विकास को भूल जाता है, वह भले ही संसार की नजर में सफल हो जाए, पर भीतर से वह खाली रहता है। इसीलिए धन कमाओ, जरूर कमाओ, पर उसे अपना लक्ष्य मत बनाओ। उसे अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर जाने का एक साधन बनाओ। श्री कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति सदैव संदेह में जीता है, उसके लिए न इस लोक में सुख है, न परलोक में। संदेह एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। जो व्यक्ति हर चीज में संदेह करता है, हर रिश्ते में शंका करता है, हर परिस्थिति में अविश्वास रखता है, वह कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। क्योंकि प्रसन्नता के लिए विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। जब भरोसा नहीं होता तो मन सदा चिंतित रहता है, सदा व्याकुल रहता है। इसीलिए संदेह को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। न केवल ईश्वर में विश्वास, बल्कि अपने आप में भी विश्वास, अपनी क्षमताओं में विश्वास, अपने जीवन की यात्रा में विश्वास। मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह दूसरों की नकल करने लगता है। जब वह देखता है कि पड़ोसी के पास बड़ा मकान है, तो वह भी बड़ा मकान चाहने लगता है।
जब देखता है कि मित्र के पास महंगी गाड़ी है तो वह भी उसकी तरह बनना चाहता है। यह तुलना का जहर मनुष्य को उसकी अपनी अनोखी यात्रा से दूर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आत्मा अपने पथ पर अद्वितीय है। तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा नहीं है। तुम्हारा भाग्य किसी और के भाग्य की प्रतिलिपि नहीं है। इसीलिए दूसरों से तुलना करना बंद करो। दूसरों को देखकर अपनी कमी महसूस करना बंद करो। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपने विकास पर ध्यान दो। अपने भीतर की उस संभावना को पहचानो जो केवल तुम्हारे भीतर है। जीवन में क्षमा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण ने क्षमा को एक दिव्य गुण बताया है। जो क्षमा कर सकता है वह महान है, क्योंकि क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसके लिए नहीं, अपने लिए क्षमा करते हो। क्योंकि जब तुम क्षमा नहीं करते तो वह क्रोध, वह कटुता, वह ग्लानि तुम्हारे ही भीतर जमा रहती है और तुम्हें भीतर से खाती रहती है। जबकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया वह शायद भूल भी गया हो, पर तुम उस दर्द को ढो रहे हो। इसलिए क्षमा करो, न उसके भले के लिए बल्कि अपने मुक्त होने के लिए। क्षमा एक स्वतंत्रता है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उस बोझ से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हें वर्षों से दबाए हुए था, और वह मुक्ति अपने साथ एक अद्भुत हल्कापन, एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद लेकर आती है। सेवा का भाव श्री कृष्ण के उपदेशों का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा था कि जो सेवा करता है, जो दूसरों के लिए जीता है, जो अपने सुख को दूसरों के सुख में पाता है, वह ईश्वर के सबसे निकट है। पर यहां एक सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना आवश्यक है। सेवा तभी सच्ची है जब वह बिना किसी अपेक्षा के की जाए। जब तुम सेवा करते हो और बदले में प्रशंसा चाहते हो, धन्यवाद चाहते हो या किसी प्रकार का प्रतिदान चाहते हो, तो वह सेवा नहीं, व्यापार है। सच्ची सेवा वह है जो किसी के कष्ट को देखकर स्वतः हृदय से उठती है, बिना किसी गणना के, बिना किसी अपेक्षा के। वह सेवा जो एक मां अपने बच्चे के लिए करती है, जो एक सच्चा मित्र आपदा में करता है, जो एक गुरु अपने शिष्य के लिए करता है, ऐसी सेवा ही भगवान तक पहुंचती है। मन की शक्ति के विषय में श्री कृष्ण ने जो कहा वह आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा था कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जो मन को जीत लेता है वह सारे संसार को जीत लेता है, और जो मन का दास बन जाता है वह सबसे बड़ा पराजित है। आज का मनुष्य मन की असीमित शक्तियों को नहीं जानता। वह बाहरी परिस्थितियों को अपने सुख दुख का कारण मानता है, पर सच यह है कि बाहरी परिस्थितियां केवल निमित्त हैं। असली कारण मन की अवस्था है। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं। एक उसे समस्या मानता है और टूट जाता है, दूसरा उसे अवसर मानता है और आगे बढ़ जाता है। यह फर्क बाहर नहीं, भीतर है। यह फर्क मन की दृष्टि में है, मन की अवस्था में है। इसलिए मन को साधो। मन को वह खुराक दो जो उसे ऊर्जा दे, न कि वह जो उसे कमजोर करे। जो विचार भीतर बोए जाते हैं वही फल देते हैं। यदि तुम निरंतर नकारात्मक विचार सोचते हो तो नकारात्मकता बढ़ती है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को, आशा के विचारों को, श्रद्धा के विचारों को मन में स्थान देते हो तो जीवन में वही आकर्षित होता है। विचारों की यह शक्ति बहुत बड़ी है, इसे कभी कम मत आंको। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। इसीलिए सदा ऊंचे विचार रखो, सदा महान लक्ष्य रखो, सदा उस परम शक्ति पर विश्वास रखो। जीवन में सत्य का पालन करना अत्यंत कठिन है, पर श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म कहा है। गुस्से में सत्य बोलना, नुकसान होने पर भी सत्य पर टिके रहना, जब पूरी दुनिया असत्य के साथ हो तब भी सत्य का दामन न छोड़ना, यह महानता की निशानी है। यह आसान नहीं है। अनेक बार ऐसा लगता है कि असत्य का मार्ग अधिक सुविधाजनक है, अधिक लाभदायक है, पर यह केवल अल्पकालिक लाभ है। दीर्घ काल में सत्य ही जीतता है। सत्य की नींव पर बनी इमारत टिकती है और असत्य की नींव पर बनी इमारत एक दिन गिर ही जाती है। इतिहास इसका साक्षी है। इसीलिए चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे सत्य बोलने से नुकसान हो, चाहे लोग नाराज हों, सत्य का मार्ग मत छोड़ो। धैर्य को श्री कृष्ण ने परम तपस्या कहा है। जो धैर्य धारण कर सकता है वह सबसे बड़ा तपस्वी है। धैर्य का अर्थ केवल बैठकर प्रतीक्षा करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कर्म करते रहना,
प्रयत्न करते रहना, पर परिणाम की आसक्ति से मुक्त होकर। धैर्य का अर्थ है जब दुनिया कहे कि अब नहीं होगा, तब भी अपने विश्वास को जीवित रखना। धैर्य का अर्थ है जब हर द्वार बंद लगे, तब भी यह जानना कि एक और द्वार अवश्य है जो खुलने वाला है। यह धैर्य कहां से आता है? यह धैर्य आता है उस गहरे विश्वास से कि जो हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है। यह धैर्य आता है उस श्रद्धा से कि इस सृष्टि का संचालन एक परम बुद्धिमान सत्ता कर रही है और वह सत्ता कभी अन्याय नहीं करती। श्री कृष्ण के उपदेशों में सबसे सुंदर बात यह है कि वे मनुष्य को संसार से भागने नहीं कहते। वे संसार में रहते हुए सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए भीतर से मुक्त रहने का मार्ग दिखाते हैं। यह कमल की तरह जीना है। कमल कीचड़ में उगता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं सकती। वह पानी में रहता है, पर पानी उस पर नहीं ठहरता। वह सूर्य के प्रकाश में खिलता है और उसकी सुंदरता सबको आनंद देती है। ऐसे ही मनुष्य को संसार में रहना है। संसार के दुखों और सुखों में उलझना है, पर उनसे बंधना नहीं है। संसार के लोगों से प्रेम करना है, पर उस प्रेम में आसक्ति नहीं रखनी है। यह योग है। यह जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। आज के युग में मनुष्य बाहरी प्रदर्शन में इतना उलझा हुआ है कि उसने भीतर की ओर देखना ही बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करता है, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता है, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए अपनी असलियत छुपाता है। पर भीतर एक गहरा खालीपन है, क्योंकि जो भीतर नहीं मिल रहा उसे बाहर से ढूंढा जा रहा है, और जो भीतर नहीं है उसे बाहर से कभी नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आनंद बाहर नहीं है, भीतर है। शांति बाहर नहीं है, भीतर है। परिपूर्णता बाहर नहीं है, भीतर है। जो यह जान लेता है वह फिर बाहर की भीड़ में नहीं दौड़ता। जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है। वे उद्देश्य तुम्हें तुरंत दिखाई नहीं देता, पर समय के साथ जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि वह कठिनाई क्यों जरूरी थी। कभी कभी एक दरवाजा बंद होता है तो तुम रोते हो, पर बाद में जब 100 दरवाजे खुलते हैं तो तुम उस बंद दरवाजे को धन्यवाद देते हो। कभी कभी एक रिश्ता टूटता है और तुम टूट जाते हो, पर जब उससे भी बेहतर, उससे भी गहरा, उससे भी सच्चा रिश्ता आता है तो तुम समझते हो कि पुराने का जाना जरूरी था। जीवन हमेशा तुम्हारे साथ है, पर यह तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि तुम्हारी जरूरतों के अनुसार तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन को जो पहला पाठ दिया था, वह था अपनी पहचान का पाठ। अर्जुन भ्रमित था, शोकाकुल था। अपने प्रियजनों को सामने देखकर उसका हाथ कांप रहा था। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, तू कौन है यह जान। तू केवल यह शरीर नहीं है, तू केवल यह नाम नहीं है, तू केवल यह भूमिका नहीं है जो संसार ने तुझे दी है। तू उस परम चेतना का अंश है जिसने इस सृष्टि को रचा है। जब यह पहचान हो जाती है, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जब तुम जानते हो कि तुम आत्मा हो, न कि केवल शरीर, तब न जन्म से भय होता है, न मृत्यु से। न सफलता से उन्माद होता है, न असफलता से विषाद। जीवन की हर परिस्थिति एक खेल की तरह लगती है जिसे खेलना है, पर जिसमें अटकना नहीं है। भक्ति के विषय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे लिए सबसे प्रिय वह भक्त है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी का मित्र है केवल स्वार्थ के लिए, जो सुख और दुख में समान रहता है, जो यश और अपयश में विचलित नहीं होता, जो शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखता है। यह भक्ति का सबसे उच्च रूप है। यह सुनने में कठिन लगता है, पर यह असंभव नहीं है। जब मनुष्य ईश्वर से सच्चा प्रेम करने लगता है, जब वह उस परम शक्ति के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने लगता है, तब स्वतः ही यह स्थिति आने लगती है। क्योंकि जो ईश्वर को हर जीव में देखता है, वह किसी से भी द्वेष नहीं कर सकता। जीवन में अहंकार और विनम्रता के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अहंकारी मनुष्य यह सोचता है कि वह सब जानता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे उससे कम हैं। विनम्र मनुष्य यह जानता है कि वह हर क्षण सीख रहा है, हर अनुभव उसे कुछ नया दे रहा है, और हर व्यक्ति उसका गुरु हो सकता है। श्री कृष्ण ने विनम्रता को ज्ञान की पहली शर्त बताया है। जब तक अहंकार भरा हुआ है, तब तक ज्ञान का प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे भरा हुआ पात्र नया जल नहीं ले सकता, वैसे ही अहंकार से भरा मन नया ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकता। इसीलिए स्वयं को खाली करो,
विनम्र बनो और देखो कि जीवन का ज्ञान कैसे स्वतः तुम तक आने लगता है। संस्कारों के विषय में एक गहरी बात यह है कि संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं होते। संस्कार मनुष्य के व्यवहार में, उसकी बोलचाल में, उसके दूसरों के साथ व्यवहार में प्रकट होते हैं। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन मंदिर जाता है पर दूसरों के साथ व्यवहार में ईमानदार नहीं है, वह सच्चे संस्कारों से रहित है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शायद मंदिर कम जाता हो पर जिसके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम है, जो सत्य बोलता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह संस्कारवान है। श्री कृष्ण की दृष्टि में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है जीवन में धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और मानवता के प्रति समर्पण। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य वर्तमान में जी नहीं पाता। वह या तो अतीत में डूबा रहता है, पुरानी गलतियों पर पछताता रहता है, पुरानी दुखद स्मृतियों को लेकर पीड़ित रहता है, या फिर भविष्य की चिंता में व्याकुल रहता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगले वर्ष क्या होगा। इस अतीत और भविष्य के बीच वर्तमान का क्षण, जो एकमात्र वास्तविकता है, खो जाता है। श्री कृष्ण ने वर्तमान क्षण में जीने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि कल किसने देखा है और बीता हुआ वक्त लौटता नहीं। जो क्षण अभी है, जो श्वास अभी चल रही है, जो अनुभव अभी हो रहा है, वही तुम्हारा जीवन है। इस क्षण में पूरी तरह जियो, पूरी उपस्थिति के साथ जियो। श्री कृष्ण के जीवन से एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है जो प्रेम के विषय में है। उनका और राधा का प्रेम इस ब्रह्मांड का सबसे पवित्र, सबसे दिव्य प्रेम है। पर इस प्रेम की विशेषता क्या थी? इस प्रेम में अधिकार नहीं था। इस प्रेम में आसक्ति थी पर बंधन नहीं था। यह प्रेम मुक्ति देने वाला था, बांधने वाला नहीं। राधा ने कृष्ण को उनके उद्देश्य की ओर जाने दिया। उन्होंने अपने प्रेम को रोकने का साधन नहीं बनाया। यही सच्चे प्रेम का स्वरूप है। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करे, जो दूसरे के विकास में बाधा न बने, जो दूसरे को उनकी नियति की ओर जाने दे। आज मनुष्य प्रेम को नियंत्रण का साधन बना देता है। वह कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे अनुसार चलो। पर यह प्रेम नहीं है, यह बंधन है। सच्चा प्रेम मुक्त करता है। जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जब भी कोई कठिन मोड़ आए, तब श्री कृष्ण के उस उपदेश को याद करो जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। वे कहते हैं कि जब भी भ्रम हो, जब भी दिशा न सूझे, तब भीतर की ओर जाओ। मन के शोर को शांत करो और उस आंतरिक आवाज को सुनो जो हमेशा सत्य की ओर इशारा करती है। वह आवाज कभी गलत नहीं होती। वह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है, परमात्मा की आवाज है। जब मन शांत हो और अहंकार चुप हो, तब यह आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। और उस आवाज को सुनकर जो कदम उठाया जाए, वह कभी गलत नहीं होता। संसार की भीड़ में अक्सर तुम अकेले महसूस करोगे। यह अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब भीड़ का शोर नहीं होता, जब लोगों की राय का दबाव नहीं होता, तब तुम अपने आप से सच्चा संवाद कर सकते हो। जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई जज नहीं कर रहा, तब तुम वास्तव में स्वयं हो सकते हो। और इस स्वयं होने में ही सबसे बड़ी शक्ति है। इतिहास के हर महान व्यक्ति ने, हर महान संत ने, हर महान नेता ने एकांत में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि पाई है। उस एकांत में उन्होंने अपने आप को पाया और अपने उद्देश्य को पहचाना। इसलिए अकेलेपन से मत डरो, उसे अपना मित्र बनाओ। जीवन में शब्दों की शक्ति अपरिमित है। श्री कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को एक योद्धा से एक महायोगी बना दिया। उनके शब्दों ने द्वापर युग के उस महायुद्ध की दिशा बदल दी। एक शब्द किसी को जी सकता है और एक शब्द किसी को मार भी सकता है। इसलिए शब्दों का उपयोग अत्यंत सावधानी से करो। जो शब्द एक बार निकल जाते हैं, वे वापस नहीं आते। उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। किसी को प्रोत्साहित करने वाले शब्द उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। किसी को तोड़ने वाले शब्द उसे वर्षों तक घाव देते रहते हैं। इसलिए जब भी बोलो, सोच कर बोलो, प्रेम से बोलो। यदि प्रेम से नहीं बोल सकते तो चुप रहो। मौन भी एक भाषा है, और कभी कभी सबसे अधिक प्रभावशाली भाषा। आज की दुनिया में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह स्वयं के बारे में जानता नहीं। वह दूसरों के बारे में सब जानता है, दुनिया भर की खबरें रखता है,
पर अपने भीतर क्या चल रहा है इससे बेखबर है। आत्मज्ञान, स्वयं को जानने की यह यात्रा सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। जो स्वयं को जानता है वह सब कुछ जानता है। जो स्वयं को नहीं जानता वह चाहे कितना भी बाहरी ज्ञान अर्जित कर ले, कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। श्री कृष्ण ने यही ज्ञान अर्जुन को दिया। यही ज्ञान गीता का सार है। यह ज्ञान कि तुम कौन हो, तुम क्यों हो और तुम्हारा इस सृष्टि से क्या संबंध है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो यह एक नया अवसर है, एक नया जीवन है। कल की गलतियां कल की थीं। आज एक नया पृष्ठ है जो सफेद है और जिस पर तुम जो चाहो लिख सकते हो। श्री कृष्ण का यह संदेश मनुष्य को सदा आशावादी रहने की प्रेरणा देता है। चाहे कल कितना भी बुरा क्यों ना गया हो, आज एक नई संभावना है। चाहे कल कितनी भी असफलता आई हो, आज एक नई शुरुआत है। यह नई शुरुआत का भाव, यह प्रत्येक सुबह को एक उपहार के रूप में देखने का भाव मनुष्य को जीवन में सदा आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण के उपदेश में एक बात यह भी है जो अत्यंत व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि जो तुम्हारे भीतर नहीं है वह तुम दूसरों को कैसे दोगे। यदि तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो तुम दूसरों को शांति नहीं दे सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम दूसरों को प्रेम नहीं दे सकते। यदि तुम्हारे भीतर आनंद नहीं है तो तुम दूसरों के जीवन में आनंद नहीं ला सकते। इसलिए पहले स्वयं को भरो, पहले अपने भीतर का दीपक जलाओ। जब तुम्हारा दीपक जलेगा तब वह स्वतः ही दूसरों को भी प्रकाश देगा। इसीलिए स्वयं की देखभाल करना स्वार्थ नहीं है, यह सबसे बड़ी सेवा है। मनुष्य को याद रखना चाहिए कि इस जीवन में जो कुछ भी मिला है वह ईश्वर का प्रसाद है। जो बुद्धि मिली है, जो स्वास्थ्य मिला है, जो परिवार मिला है, जो अवसर मिले हैं, यह सब उपहार हैं। इन्हें स्वाभाविक मत समझो, इनके प्रति कृतज्ञता रखो। कृतज्ञता एक ऐसी भावना है जो जीवन में और अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करती है। जो मनुष्य जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञ है, जो अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानता है और उनके लिए धन्यवाद करता है, उसके जीवन में सदा प्रसन्नता रहती है। और जो मिला है उसकी कदर नहीं करता, जो सदा शिकायत में रहता है, उसके जीवन से प्रसन्नता दूर हो जाती है। जीवन में हंसी का बहुत बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण स्वयं मुस्कुराने वाले, आनंद में रहने वाले और दूसरों को आनंद देने वाले भगवान हैं। उनकी बांसुरी की धुन में वह शक्ति थी कि वन के वन खिल उठते थे, नदियां अपनी धारा भूल जाती थीं, गोपियां सब कुछ छोड़कर उस धुन पर आ जाती थीं। यह मुस्कुराहट, यह आनंद, यह हल्कापन जीवन का आवश्यक अंग है। जो व्यक्ति हमेशा गंभीर, हमेशा चिंतित, हमेशा उदास रहता है, वह आधी बीमारियां स्वयं अपने लिए बुला लेता है। हंसना, मुस्कुराना, जीवन के हर क्षण में आनंद खोजना, यह ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। संसार में मनुष्य के दो सबसे बड़े शत्रु हैं जो भीतर रहते हैं। एक है क्रोध और दूसरा है लोभ। श्री कृष्ण ने इन दोनों को नरक का द्वार कहा है। क्रोध जब आता है तो बुद्धि का नाश करता है। क्रोध में लिए गए फैसले अधिकतर गलत होते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। क्रोध में की गई हरकतें जीवन भर पछतावे का कारण बनती हैं। इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण करना सीखो। जब क्रोध आए तब कुछ क्षण के लिए चुप हो जाओ, गहरी सांस लो, उस क्षण को जाने दो और फिर शांत मन से सोचो। इसी प्रकार लोभ भी मनुष्य को उसकी नैतिकता से दूर ले जाता है। लोभ में मनुष्य गलत काम करने को तैयार हो जाता है। इसीलिए संतोष को अपनाओ। जो है उसमें संतुष्ट रहो और जो नहीं है उसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न करते रहो। बुद्धि और विवेक में फर्क होता है। बुद्धि तो सभी के पास होती है, पर विवेक वह है जो बुद्धि का सही उपयोग जानता है। विवेक वह है जो सही और गलत में अंतर कर सकता है, जो क्षणिक और स्थायी में भेद कर सकता है, जो शरीर के सुख और आत्मा की शांति में फर्क समझता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विवेक का पाठ पढ़ाया। उन्होंने उसे यह समझाया कि शरीर नाशवान है पर आत्मा अमर है। संसार परिवर्तनशील है पर परमात्मा अपरिवर्तनीय है। सुख दुख आते जाते रहते हैं पर आत्मा की शांति कभी नहीं जाती यदि तुम उसे बनाए रखो। इस विवेक को जागृत करो। इस विवेक से हर निर्णय लो। हे मानव, तुम इस संसार में अकेले आए और अकेले जाओगे। इस बीच जो कुछ मिला, जो कुछ बनाया, जो कुछ पाया, वह सब यहीं रह जाएगा।
पर जो तुमने अपनी आत्मा में बसाया, जो कर्म तुमने किए, जो प्रेम तुमने दिया, जो ज्ञान तुमने अर्जित किया, जो सेवा तुमने की, वह तुम्हारे साथ जाएगा। इसीलिए जो यहां रह जाने वाला है उसके पीछे दीवाने मत हो जाओ। जो तुम्हारे साथ जाएगा उसे बनाने में अपना समय और ऊर्जा लगाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। श्री कृष्ण का यह भी उपदेश है कि प्रत्येक जीव में मुझे देखो। जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है वह कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जब तुम यह देखते हो कि जो चेतना तुम्हारे भीतर है वही चेतना दूसरे के भीतर भी है, तो द्वेष नष्ट होता है, घृणा नष्ट होती है, भेदभाव नष्ट होता है और उस स्थान पर प्रेम उगता है, करुणा उगती है, सेवा का भाव उगता है। यह वह दृष्टि है जिससे दुनिया बदल सकती है। यदि प्रत्येक मनुष्य दूसरे में ईश्वर को देखना सीख जाए तो युद्ध नहीं होंगे, अत्याचार नहीं होंगे, भूख और गरीबी नहीं होगी, क्योंकि कोई अपने ईश्वर को कष्ट नहीं देता। जीवन की यात्रा में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बने। उन्होंने वह ज्ञान दिया जो अर्जुन को स्वयं नहीं मिल सकता था। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वह है जो तुम्हारी क्षमताओं को तुमसे पहले पहचाने। गुरु वह है जो तुम्हें वह दिखाए जो तुम स्वयं नहीं देख सकते। इसीलिए जीवन में एक सच्चे गुरु की तलाश करो। वह गुरु कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पुस्तक हो सकती है, कोई अनुभव हो सकता है, पर जब वह मिले तो उसके प्रति पूर्ण समर्पण रखो, क्योंकि समर्पण के बिना ज्ञान उतरता नहीं। श्री कृष्ण ने कहा था कि योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। यह बहुत सुंदर परिभाषा है। तुम्हें हिमालय पर जाकर तपस्या नहीं करनी, तुम्हें संन्यास नहीं लेना। तुम जो भी काम करते हो उसे पूरी तन्मयता से, पूरी कुशलता से, पूरे समर्पण से करो। यही योग है। जब रसोइया पूरे मन से खाना बनाता है, जब किसान पूरी लगन से खेती करता है, जब कलाकार पूरी आत्मा से अपनी कला को उकेरता है, जब मां पूरे प्रेम से अपने बच्चे की देखभाल करती है, तब वे सब योगी हैं। कर्म की पवित्रता में ही ईश्वर की उपस्थिति है। अब उस प्रश्न पर आते हैं जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी उठता है। जब मैं इतने कष्टों में हूं तो ईश्वर कहां है? जब बेगुनाह लोग दुख भोगते हैं तो ईश्वर कहां है? जब अन्याय होता है और न्याय नहीं मिलता तो ईश्वर कहां है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा यहां हूं। हर कष्ट में, हर आंसू में, हर संघर्ष में मैं मौजूद हूं। पर मेरी उपस्थिति वह नहीं है जो तुम बाहर देखना चाहते हो। मेरी उपस्थिति वह शक्ति है जो तुम्हें कठिनाई में भी टिके रहने देती है। मेरी उपस्थिति वह आशा है जो टूटने के बाद भी तुम्हारे भीतर जलती रहती है। मेरी उपस्थिति वह प्रेम है जो तुम्हारे अपने तुम पर बरसाते हैं जब तुम सबसे कमजोर होते हो। मैं हर जगह हूं, हर पल हूं, हर रूप में हूं। यह बात समझ लो कि जीवन की कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है। जो आया है वह जाएगा और जो जाएगा वह आएगा। यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसीलिए जब सुख हो तो उसमें इतना मत डूबो कि दुख आने पर टूट जाओ, और जब दुख हो तो उसमें इतना मत डूबो कि जीवन व्यर्थ लगे। दोनों को समान दृष्टि से देखो। दोनों को जीवन के दो पहलू मानो। दोनों से कुछ सीखो। यही स्थित प्रज्ञता है। यही वह अवस्था है जो श्री कृष्ण ने गीता में सबसे उच्च अवस्था कही है। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारे सबसे अच्छे समय में तुम्हारे पास होते हैं, पर मुसीबत में गायब हो जाते हैं। यह दुखद है, पर यह सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन लोगों के जाने से दुखी मत हो। उन्हें धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें यह सत्य दिखाया। जो कठिनाई में साथ रहे वही असली साथी है। और अक्सर ऐसे समय में सबसे अप्रत्याशित स्थान से, सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति से सहायता मिलती है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों तक किसी भी माध्यम से पहुंच सकता है। जब भी तुम किसी बड़े स्वप्न को देखो तो उसे हल्के में मत लो। वह स्वप्न यूं ही नहीं आया। वह स्वप्न उस संभावना का संकेत है जो तुम्हारे भीतर है। हर सपने की एक जड़ होती है और वह जड़ तुम्हारी आत्मा में है। इसीलिए अपने सपनों को जियो। उन सपनों की दिशा में कदम उठाओ, चाहे छोटे कदम हो, पर उठाओ, क्योंकि हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। और जब तुम अपने सपने की दिशा में चलना शुरू करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जो मुझे याद करता है
उसकी मैं योग क्षेम वहन करता हूं, यानी जो मेरे लिए नहीं है उसे लाना और जो है उसे बनाए रखना, यह काम मैं करता हूं। यह वादा श्री कृष्ण का है, यह वादा परमात्मा का है, और परमात्मा का वादा कभी खाली नहीं जाता। जो सच्चे हृदय से उस परम शक्ति को याद करता है, जो उस पर निर्भर होकर अपने कर्म करता है, उसकी रक्षा और पोषण का दायित्व स्वयं ईश्वर ने लिया है। इसलिए निश्चिंत होकर अपना काम करो, अपना कर्म करो, और बाकी सब उस परम कर्ता पर छोड़ दो। जो इस वाणी को सुन रहे हो, जो इन शब्दों को हृदय में उतार रहे हो, उनसे यह निवेदन है कि इन उपदेशों को केवल सुनकर न छोड़ो, इन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। एक एक बात को, एक एक शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में लाने का प्रयास करो। यह आसान नहीं होगा, पर यह असंभव भी नहीं है। छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे प्रतिदिन जीवन को एक अलग ऊंचाई पर ले जाते हैं। मनुष्य को यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति अपनी गति से चलता है। तुम्हारा समय किसी और के समय से अलग है। कोई बहुत जल्दी सफल हो जाता है, कोई देर से, कोई जल्दी परिपक्व हो जाता है, कोई देर से, पर इससे किसी की कमतरी नहीं होती। हर फूल अपने समय पर खिलता है। कमल सुबह खिलता है, रात की रानी रात को खिलती है। दोनों सुंदर हैं, दोनों का अपना समय है। इसलिए दूसरों की गति देखकर अपनी गति से निराश मत हो। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो वह सबसे सुंदर होगा। आत्मनिरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे श्री कृष्ण ने बहुत महत्व दिया है। प्रतिदिन कुछ क्षण निकालो और अपने भीतर झांको। आज तुमने क्या किया? क्या वह धर्म के अनुकूल था? क्या तुमने किसी को जानबूझकर कष्ट दिया? क्या तुमने अपने कर्तव्यों का पालन किया? क्या तुम्हारे विचार शुद्ध थे? यह आत्मनिरीक्षण तुम्हें निरंतर बेहतर बनाता है। जो अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करता है, वह सदा आगे बढ़ता है। जो अपनी गलतियों को नहीं देखता, वह वहीं खड़ा रहता है। इस जीवन में तुम्हें हर काम में सर्वश्रेष्ठ बनने की जरूरत नहीं है, पर जो भी करो वह ईमानदारी से करो, पूरे मन से करो। एक छोटा सा कार्य जो पूरे समर्पण से किया गया हो, वह उस बड़े काम से कहीं अधिक मूल्यवान है जो अनमने होकर किया गया हो। श्री कृष्ण गुणवत्ता को महत्व देते हैं, मात्रा को नहीं। एक सच्ची प्रार्थना 100 झूठी प्रार्थनाओं से बड़ी है। एक सच्चा मित्र 100 स्वार्थी परिचितों से बड़ा है। एक सच्चा कर्म 100 दिखावटी कर्मों से बड़ा है। जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही एक उत्सव था। बचपन का उल्लास हो या युद्ध का गांधीर्य, उनके जीवन में हर पल में एक दिव्यता थी। वे हर परिस्थिति में सदा स्थिर, सदा प्रसन्न, सदा पूर्ण थे। यही आदर्श है। जीवन में चाहे जो हो उसे एक उत्सव मानो, चाहे जो आए उसे एक उपहार मानो, चाहे जो जाए उसे विदाई मानो, न कि हानि। इस दृष्टिकोण से जीवन जियो और देखो कि जीवन कितना सुंदर है। हर मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब उसे यह चुनाव करना पड़ता है कि वह क्या बनना चाहता है। वह क्षण अक्सर किसी बड़े संकट के बाद आता है। उस क्षण में जो चुनाव किया जाता है वह जीवन की दिशा तय करता है। इसीलिए उस चुनाव के समय डरना मत। सत्य को चुनो, धर्म को चुनो, अपनी आत्मा की आवाज को चुनो। यह चुनाव कभी गलत नहीं होता, और जब एक बार सत्य को चुन लिया तो फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखो। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि मृत्यु से डरो मत। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इस ज्ञान से मृत्यु का भय समाप्त होता है, और जब मृत्यु का भय समाप्त होता है तब जीवन में अनंत साहस आता है। तब मनुष्य वह सब कर सकता है जो सही है, जो न्याय संगत है, जो धर्म संगत है, क्योंकि वह अपनी आत्मा की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एकांत का समय निकालना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन कुछ समय ऐसा हो जब कोई शोर ना हो, कोई व्यवधान ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो। उस समय में केवल अपने साथ रहो। अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो। उस मौन में डूबो जहां जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। यह ध्यान है, यह समाधि की ओर पहला कदम है, और यह किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। जरूरी नहीं कि पद्मासन में बैठकर ही ध्यान हो। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, जब तुम पूरी तरह जागरूक होते हो, जब भीतर और बाहर दोनों शांत होते हैं,
वही ध्यान है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ विशेष शक्ति होती है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा सुनता है, कोई बहुत अच्छा बनाता है, कोई बहुत अच्छा सिखाता है। यह शक्ति ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। इसे पहचानो और इसका उपयोग करो। इस शक्ति को केवल अपने लिए मत रखो, इसे दूसरों के साथ बांटो, क्योंकि जो शक्ति बांटी जाती है वह और बढ़ती है, जो शक्ति छुपाई जाती है वह नष्ट हो जाती है। यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण ने जो सबसे बड़ी शिक्षा दी वह यह है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, पर यह मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं है। यह मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इसी शरीर में संभव है। जब मनुष्य की सभी आसक्तियां छूट जाती हैं, जब उसे किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी परिस्थिति की कोई अपेक्षा नहीं रहती, जब वह पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पित हो जाता है, तब वह इसी जीवन में मुक्त है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। यह जीवन मुक्ति सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो हे मित्र, हे साधक, हे भक्त, जो भी इस वाणी को सुन रहे हो, जो भी इन शब्दों को अपने भीतर ग्रहण कर रहे हो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वे हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारी सांसों में हैं, तुम्हारी धड़कनों में हैं, तुम्हारे विचारों में हैं। जब भी लगे कि अकेले हो, तब एक बार अपनी आंखें बंद करो और भीतर देखो। वहां तुम्हें एक दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। वह उपस्थिति श्री कृष्ण की है। वह उपस्थिति परमात्मा की है। वह उपस्थिति तुम्हारी अपनी आत्मा की है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह मिलेगा। जो तुम्हारे लिए सही है वह होगा। जो तुम्हारा है वह लौटेगा। बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो, श्रद्धा जीवित रखो और उस परम शक्ति पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें बनाया है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वह शक्ति तुम्हारी हर सांस में है, हर पल में है, हर परिस्थिति में है। और जब तुम इसे जान लोगे, सच में जान लोगे, केवल बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से, तब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शांति आएगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता। एक ऐसी दृढ़ता जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जय श्री राधे कृष्णा।